क्लेपेरॉन समीकरण। तो क्लेपेरॉन समीकरण में क्या होता है, समझो कि माना कोई द्रव है वो बदल रहा है वाष्प में। द्रव का आयतन है वो V1 है और वाष्प का आयतन क्या है, V2 है। माना कि 1 मोल द्रव है वो 1 मोल वाष्प में बदल रहा है। द्रव का आयतन V1 है, वाष्प का आयतन V2 है। तो यहां पर आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन देखें यानी कि डेल्टा V देखें तो क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन हुआ है वो हो गया है यहाँ पर V2 माइनस V1। अब आपको क्या करना है, इस पर मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण लगानी है। और मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण क्या कहती है कि आपको बताया था कि पाकिस्तान टीवी है वो क्या होता है, स्वतः ही चल जाता है। तो स्वतः पाकिस्तान टीवी है वो स्वतः ही चल जाता है, यानी कि पाकिस्तान टीवी है वो स्वतः ही। अब इस समीकरण को अपन को क्या करना है, टी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसा कर दो, समीकरण को टी से गुणा करने पर, टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण है कि टी डेल एस अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। इसको भी दोनों तरफ क्या किया है, टी से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और हम जानते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था यादृच्छिकता के माप को क्या कहा जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी याद करने का सूत्र क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है। यानी कि रिवर्सिबल कोई प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम को दी गई ऊष्मा और उसमें ताप का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाती है, एंट्रोपी, अव्यवस्था यादृच्छिकता या रैंडमनेस का माप होती है। तो टी को इधर ले आओ तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा। और ये मान लो द्रव वाष्प में बदल रहा है, द्रव वाष्प में बदलता है ये हमेशा ही क्वथनांक पर बदलता है। द्रव वाष्प में बदलता है वो किस पर बदलता है, क्वथनांक पर। क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर बदलता है क्वथनांक। इसको क्वथनांक को अपने क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। तो यहां पर तो ये तो क्या है टी, तो टीडीएस की जगह क्या कह सकते हैं, डेल्टा क्यू। और एक मोल द्रव यदि 1 मोल वाष्प में बदलता है तो इस दौरान जितनी ऊष्मा दी जाती है उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा क्यों कहा जाता है, वह ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के काम आ जाती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के काम में नहीं आती। जैसे मान लो 1 मोल आप जल ले लो और उसको क्या कर दो, 1 मोल वाष्प में बदल दो, तो क्या करना पड़ेगा, 1 मोल जल है ये बदल रहा है टीबी पर, तो ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और वाष्प बनी है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसको कुछ ऊर्जा तो देनी पड़ेगी तब जाकर 1 मोल ठोस है, सॉरी 1 मोल द्रव है वो 1 मोल वाष्प में बदलेगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, केवल अवस्था चेंज हुई है। तो ऐसी ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के काम आती है उसको लेटेंट हीट या अपने ऐसे कहते हैं इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो ये लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा है। तो ये डेल्टा क्यू, तो यहां पर जो एल है वो डेल्टा क्यू या अपने ऐसे कहते हैं ये गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा, और कौन सी गुप्त ऊष्मा, द्रव वाष्प में बदल रहा है तो इसको वाष्पन की एंथैल्पी भी कह सकते हैं, डेल्टा एच वाष्पन। तो यानी कि ये थोड़ा सा ध्यान देना
कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के काम आ जाती है। ऐसी ऊष्मा को जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की यानी कि द्रव को वाष्प में बदलने के काम आ गई, टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आया। जो द्रव है उसका वो घटना क्वथनांक बिंदु पर घटी है, यानी कि ये भी क्वथनांक बिंदु पर है, बनता है वो भी क्वथनांक बिंदु, टेम्परेचर बढ़ाई नहीं, उष्मा दी तो वो कहाँ काम आ गई, गुप्त उष्मा में काम आ गई, यानी कि लेटेंट हीट में काम आ गई। तो लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा डेल्टा एस वाष्पन कहीं, या लेटेंट हीट को एल से दर्शा देते हैं, डेल्टा क्यू या गुप्त उष्मा को दर्शा देते हैं। तो अब देखो ये समीकरण को मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, क्या थी कि TdS, देखो T डेल एस अपॉन डेल VT, यानी कि स्वतः बराबर क्या है, T डेल P अपॉन डेल TV। ये समीकरण है, यानी कि ये इक्वेशन है। अब क्या कर दिया अपने ने, TdS है, ये देखो ये TdS था ना, TdS की जगह तो क्या लिख दिया, dq, तो ये लिख दिया TdS की जगह dq। नियत की कंडीशन हटा लें तो इसको क्या कह दें, dv, dq बटे dv बराबर क्या आ गया, t, इसको भी नियत की कंडीशन हटा लें तो क्या आ जाएगा, dp बटे dt, यानी dq बटे dv बराबर क्या है, dp अपॉन dt। T को, T यहाँ पर टेम्परेचर है, T को इधर ले जाइए अपने, तो क्या आ जाएगा, dq बटे dv, और T को इधर ले आए तो T बराबर क्या है, dp अपॉन dt। और dv क्या है, आयतन में परिवर्तन है, तो क्या आ जाएगा, dq बटे T, आयतन में परिवर्तन को अपने कह दें, आयतन में परिवर्तन तो V2 माइनस V1 कहा था, तो V2 माइनस V1 बराबर क्या है, dp अपॉन dt। और dq को ही तो क्या कहा जाता है, ये dq क्या है, गुप्त उष्मा है, इसको L से लिख दो, तो आप L से भी लिख सकते हो, तो L, तो ये इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी, L अपॉन T V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। तो इस समीकरण को क्या कहा जाता है, कैलेपेरोन समीकरण कहा जाता है। ऐसे याद रख लो इसको कि लट्टे 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 और पट्टे पैटे पट्टे लट्टे पट्टे लट्टे पट्टे, इसको लटपट समीकरण के नाम से याद रख लो, लटपट लट लट, ध्यान देना लट के साथ V2 माइनस V1 हो रहा है, और पट, इसको लटपट समीकरण या कैलेपेरोन समीकरण कहा जाता है। तो इसको लेटेंट हीट को वाष्पन की गुप्त उष्मा डेल्टा एच वाष्पन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यानी कि समीकरण को अपने ऐसे कह दें कि लेट लेट लट किसके बराबर है, पट के, पेट, लेकिन इसको एल की जगह डेल्टा एच वाष्पन भी लिखा हुआ पा जाए तो एक ही बात है, डेल्टा एच वाष्पन। तो ये इसे क्या कहा जाता है, कैलेपेरोन इक्वेशन कहा जाता है।